मैं डॉक्टर भार्गव सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सिर्फ प्लास्टिक को हटाना है और वातावरण को स्वच्छ बनाना है, स्वस्थ बनाना है। आजकल जैसे बारिश का मौसम चल रहा है, बहुत बीमारियां फैल रही हैं और ये बीमारियां जब हम स्वच्छ रखेंगे, गंदे पानी को हटाएंगे, पानी के भराव को रोकेंगे, तभी हम रुड़की को स्वच्छ और स्वस्थ बना सकते हैं। प्लास्टिक को मैनेज करने का मूवमेंट है। और दूसरा, हम खाली प्लास्टिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम टोटल सफाई की बात कर रहे हैं। यहाँ पर लोग कहते हैं कि सफाई नगर निगम का काम है, सफाई सरकार का काम है। तो भाई हमारा काम क्या है? चिप्स खाओ और रैपर यूं फेंको। ज्यादा कुछ नहीं करना है, प्लास्टिक में प्लास्टिक भरना है। लोग कैसा काम करते हैं, हमारे देश को गंदा करता है। लोगों को हमारे देश को अच्छा करना चाहिए, वो और गंदा करते हैं। प्लास्टिक आप इकट्ठा कर रहे हैं, आपको ये कैसा लग रहा है काम? भाई साहब, बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि दूसरों का कूड़ा हम उठा रहे हैं। क्या हम इतने भी सक्षम नहीं है कि हम अपना कूड़ा खुद उठा सके? प्रोजेक्ट इको ब्रिक्स, इको बैग्स हम 9 वार्ड्स में चला रहे हैं। आदर्श नगर, सोनालीपुरम, CBRI, प्रीत विहार, जादूगर रोड, सिविल लाइंस और पूर्वावली, दीनदयाल ईस्ट और रामनगर। अगर आप इनमें से किसी भी एरिया में रहते हैं तो कृपया अपने पार्षद को कांटेक्ट करें, वो आपको कोऑर्डिनेटर और इस ग्रुप से कनेक्ट करेगा जो इको बैग्स को मैनेज कर रहा है। अगर आप किसी और एरिया में रहते हैं और आप इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं तो भी आप अपने पार्षद को कांटेक्ट करें और उसको बोलें कि ये प्रोजेक्ट आपके वार्ड में भी शुरू करें। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को एक बेहतर कल दें। नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। मैं हूँ आज भगीरथी कुंज में। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं जो है और बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और आज ये कुछ खास करने वाले हैं। रोटरी क्लब के ये वॉलंटियर है जो यहाँ पे प्लास्टिक इकट्ठा करने के लिए आए हुए हैं और इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ में नीतू शर्मा जी है जो पार्षद भी हैं यहाँ से। आप थोड़ा आगे आ जाइए मैडम। ये जो सब लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या विषय है, क्या करने वाले हो आप आज? आज रोटरी क्लब के द्वारा आज सफाई अभियान शुरू हो रहा है क्योंकि प्लास्टिक मुक्त हमें भारत को करना है और हम पहले अपने क्षेत्र से ही शुरुआत करेंगे क्योंकि अपने घर से शुरुआत करेंगे तभी बाहर हो पाएगा ये सब कुछ। ये प्लास्टिक जो इकट्ठा करेंगे पूरा अवेयरनेस करने के लिए लोगों को, या कुछ इसका खास आपका उद्देश्य है? ये तो सर हमने रोटरी क्लब के सभी मेंबरों ने मतलब कराया है कि मतलब प्लास्टिक जो है हमें एकत्रित करनी है, सब जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है। और नगर निगम की मतलब महीने में 2 बार गाड़ी आएगी और ये प्लास्टिक को एकत्रित करेगी और वहाँ पे रिसाइकल होएगी उसके प्लास्टिक का। तो आज का जो कार्यक्रम है इसका क्या विषय है और क्या उद्देश्य है इसका? आपके चैनल के माध्यम से सभी रुड़की वासियों को नमस्कार। देखिए, जो आज का हमारा ये कार्यक्रम है, हमारे बीच में हमारे डॉक्टर साहब, हमारे भगीरथी कुंज के, हमारे वार्ड के सारे हमारे अतिथिगण यहाँ पे सब लोग आए हुए हैं। देखिए, हमें इस देश को बचाना है और यहाँ से प्लास्टिक मुक्त करवाना है। देखिए, जो हम लोग पॉलीथीन यूज़ करते हैं, जैसे छोटे बच्चे घर में चिप्स खाते हैं या ग्रोसरी का सामान आता है, तो ये जो पॉलीथीन है कभी मेल्ट नहीं होती। तो ये जो पॉलीथीन जो है करीबन इसको 40 साल 50 साल तक भी ये तो मेल्ट नहीं होती। तो जैसी आज है वैसी रहेगी। तो हमारे जो जानवर हैं ये घूम रहे हैं, ये लोग खाते हैं इनको, तो मतलब काफ़ी मतलब ये हानिकारक है। तो इसको बचाने के लिए हमने हमें खुद को जागरूक होना पड़ेगा। देखिए, फॉरेन कंट्रीज़ देखो, बाहर की कंट्रीज़ है, कितनी साफ़ सुथरी होती है। कारण उसका सबसे मेन कारण क्या है कि हाँ, वो लोग अवेयरनेस है, अपने आप जागरूक हैं। तो हमें भी अपने आप को जागरूक करना पड़ेगा। समीक्षा जैन जी है जो इस पूरे मूवमेंट को चला रही है, उनसे हम बात करेंगे। क्या मैडम ये पूरा मूवमेंट जो आपका प्लास्टिक को डिस्ट्रॉय करने का है, क्या है पूरा मूवमेंट, थोड़ा बताओ। पहले तो नमस्कार सर, ये प्लास्टिक को डिस्ट्रॉय करने का मूवमेंट नहीं है, प्लास्टिक को मैनेज करने का मूवमेंट है। और दूसरा, हम खाली प्लास्टिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम टोटल सफाई की बात कर रहे हैं। यहाँ पर लोग कहते हैं कि सफाई नगर निगम का काम है, सफाई सरकार का काम है। तो भाई हमारा काम क्या है? चिप्स खाओ और रैपर यूं फेंको, बोतल से पानी पियो और ऐसे नाली के अंदर बोतल फेंको, कूड़े की बाल्टी भरकर और सड़क पर लाके उल्टी कर दो, ये हमारा काम है। ऐसे काम करोगे तो कोई सरकार सफाई नहीं रख सकती। भाई अपने घर को साफ रखते हैं ना, ये शहर हमारा घर है, ये देश हमारा घर है, इसको साफ रखने की जिम्मेदारी हमारी है। मैडम जो है समीक्षा जैन जी काफ़ी उत्साह में है और जोश में है। जिस प्रकार ये अवेयरनेस लोगों को कर रही है प्लास्टिक को लेकर के, वो बहुत ही बढ़िया देखने लायक है और हम इन्हें पूरा कवर करेंगे किस प्रकार ये प्लास्टिक को उठा करके
ये नगर निगम तक पहुंचा रहे हैं और लोगों को भी जागरूक करने चाह रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आप भी कुछ बताइए इस विषय में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुबह आने का। जैसे समीक्षा ने कहा कि जो सफाई है वो हमारा केवल घर तक सीमित ना रह के पूरे शहर, पूरे प्रांत, पूरे देश में जानी चाहिए। हमारे यहाँ बड़ी पुरानी सेइंग है, क्लीनलीनेस इज़ गॉडलीनेस, कि ईश्वर का स्थान भी वहाँ है जहाँ सफाई है। डॉक्टर मल्होत्रा साहब हैं, हम लोग सब आई सर्जरी में हैं, इसका हम डेली एग्जाम्पल देखते हैं। यदि हमारा ऑपरेशन थिएटर साफ़ नहीं होगा, प्रॉपरली क्लीन नहीं होगा, तो हमारे रिजल्ट्स वो अचीव नहीं होंगे। सफाई का रोल एक बच्चे के पैदा होने से बड़े तक हर जगह है। यदि हम प्रॉपरली सफाई मेंटेन कर लेते हैं तो वो चीज़ अचीव हो जाती है। और ये एक बेबी स्टेप्स हैं, छोटे छोटे, जो समीक्षा जी की लीडरशिप में हो रहे हैं, कि हम लोग सब मिलके छोटी छोटी सफाई करें, नगर निगम का साथ दें और पूरा हमारा शहर, पूरा प्रदेश बहुत सुंदर हो जाए। जी डॉक्टर साहब धन्यवाद। लोगों को क्या संदेश है, लोग भी किस प्रकार इस मूवमेंट में आपके साथ आए? दो बातें तो ये है कि जो प्लास्टिक है, ये पॉलीथीन है, इसके नुकसान को आज सब लोग जान चुके हैं, कितना नुकसानदायक चीज़ ये है। तो इसको मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है। ये बहुत अच्छा अभियान शुरू करा है समीक्षा जी ने। और उसमें क्या है कि अगर मान लो हम लोग ये सारी अपने घर में इकट्ठी कर लें तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। ये यूज़ एंड थ्रो जो हम कर रहे हैं, यूज़ करिए और फेंक दिया, इससे बहुत भारी नुकसान होता है। इसको बहुत ज़्यादा हमको प्रमोट करना है कि सारे लोग ये पॉलीथीन को अपने घर में इकट्ठी करें और उठा करके उसको ये नगर निगम को दें। अगर इतना ही हम करने लग जाएं तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। ये देखिए, सफाई से स्वास्थ्य की ओर आज हर तरफ इस बात की चर्चा हो रही है कि हमें स्वस्थ होना है, स्वस्थ होना है। लेकिन अगर हम सफाई नहीं करेंगे तो स्वस्थ कहाँ से होंगे? ढेर दवाइयाँ भी खा लो लेकिन फिर काम नहीं चलेगा। परंतु हम अपना काम तो, अपनी जिम्मेदारी तो पूरी तरह नहीं निभा रहे हैं। जिस दिन हम अपनी जिम्मेदारी निभाना शुरू करेंगे तब से ये कार्य शुरू होगा। मैं ये बताना चाहूँगी कि हम लोग वार्ड 15 के लोग हैं। वार्ड 15 है भागीरथी कुंज, स्टेशन रोड, जहाँ पे अभिलाषा नर्सिंग होम है, लक्ष्मी नर्सिंग होम है, संजीवन नर्सिंग होम है और सिंह पैथोलॉजी, बहुत सारे नर्सिंग होम्स है। डॉक्टर्स वाली गली इसको कहलाया जाता है। तो इसमें भी हमें स्वच्छता करने का हमने एक मुहिम स्टार्ट किया है, ना ही केवल वार्ड नंबर 15 लेकिन रुड़की के 9 वार्ड्स में अभी तक नगर निगम ने इको बैग्स वाला एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। जो कि उसमें क्या करते हैं, हम घर के सारी जितनी महिलाएं हैं पूरे महीने भर या 15 दिन में दो बार, 15 दिन में एक बार और महीने में 2 बार नगर निगम की गाड़ी आती है। हम सब महिलाएं अपने घरों में एक प्लास्टिक बैग में महीने भर का जितना भी प्लास्टिक होता है, रैपर्स हो गए, दाल के पैकेट्स हो गए, ब्रेड के पैकेट्स हो गए, बर्गर के पैकेट्स हो गए, या शैम्पू की बॉटल्स हो गई, तेल की बॉटल्स हो गई, चिप्स के पैकेट हो गए, वो सब इकट्ठा करते हैं। एंड फिर जब वो नगर निगम की गाड़ी शाम के समय आती है, वो सुबह के समय नहीं, सुबह के समय गीला कचरा उसमें फेंकिए, शाम के समय महीने में 2 बार आएगी। उसमें आपको ये जो आपने इकट्ठा किया है वो डालना है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये तो हम डाल के, हम 9 वार्ड्स के लोग जब ये कर सकते हैं तो रुड़की के सारे लोग ये कर सकते हैं। ये बहुत इजी है। और आप देख रहे हैं इधर पे सारे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर फीमेल्स भी हैं। जब ये सब इतना बिजी होके कर सकते हैं तो घर में रहने वाले तो आई एम श्योर डेफिनेटली करेंगे और हमसे बहुत ज़्यादा अच्छे से करेंगे। हम लोग तो शायद फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर कर देंगे। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि वो करें। किस लिए करें? इसलिए करें क्योंकि जैसे सबने बोला कि प्लास्टिक गलता नहीं है, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उससे तो बहुत टाइम तक वो वेस्ट रहता ही है। और पॉइंट्स ये हैं कि उससे वाटर पोल्यूशन भी होता है। हम ये ना सोचें कि सिर्फ वो लैंड में है, वो पानी में भी जा रहा है। पानी के जानवरों की भी मृत्यु उससे हो रही है। और लैंड के जानवर जो कि गाय हैं और कुत्ते हैं, वो जब खाना खाने जाते हैं कचरों में ही उन्हें खाना मिलता है, तो प्लास्टिक बैग्स में जो खाना होता है वो उसको खाते हैं। एंड उसकी वजह से प्लास्टिक भी उनके पेट में जाता है, जिससे उनकी सेहत ख़राब हो रही है और वो मर भी रहे हैं। ये भी एक पॉइंट है जो हम नेगलेक्ट कर देते हैं। हम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जानवरों के बारे में नहीं सोच रहे। जानवर भी इससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो पूरी धरती के लिए, हमारी धरती माँ के लिए हमें प्लास्टिक को करना बहुत ज़रूरी है। और जब नगर निगम हमारे साथ है और सरकार हमारे साथ है, पहले हम बोलते थे हम क्या करें, हम अगर इकट्ठा कर भी लेंगे हमारे अकेले के करने से क्या होगा। अब सरकार जब हमारा साथ दे रही है तो हमें क्यों नहीं उनका साथ देना चाहिए। उनको दीजिए प्लास्टिक, वो उसको रिसाइकिल करेंगे, बेंचेस बनवाएंगे, पॉट्स बनवाएंगे, बहुत सारी रिसाइकिल अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएंगे। एंड जो कचरा इतना होता है,
इतना या इतना इतना होता है, वो कंप्रेस होके इतना हो जाता है। तो आप सोचिए कि ये कितना अच्छा काम है कि इतनी चीज़ को हम कंप्रेस करके यूज़फुल चीज़ों में बना रहे हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब ने बात बताई। और ये नगर निगम या सरकार का काम नहीं है, ये जनता को भी इसके लिए अवेयरनेस होना पड़ेगा। कुछ कहते थे मैडम आप? जी मैडम। ये प्रोजेक्ट इको ब्रिक्स इको बैग्स हम 9 वार्ड्स में चला रहे हैं। आदर्श नगर, सोनालीपुरम, CBRI, प्रीत विहार, जादूगर रोड, सिविल लाइंस और पूर्वावली, दीनदयाल ईस्ट और रामनगर। अगर आप इनमें से किसी भी एरिया में रहते हैं तो कृपया अपने पार्षद को कांटेक्ट करें, वो आपको कोऑर्डिनेटर और इस ग्रुप से कनेक्ट करेगा जो इको बैग्स को मैनेज कर रहा है। अगर आप किसी और एरिया में रहते हैं और आप इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं तो भी आप अपने पार्षद को कांटेक्ट करें और उसको बोलें कि ये प्रोजेक्ट आपके वार्ड में भी शुरू करें। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को एक बेहतर कल दें। मैं भारती सक्सेना भागीरथ कुंज की निवासी हूँ और हमारी सोसाइटी से समीक्षा जी ने ये प्रोजेक्ट लिया था और उसी में हम सब लोग उनका साथ दे रहे हैं। धीरे धीरे करके ये लोग इकट्ठे होते जा रहे हैं और ये काम प्रगति पर बढ़ता जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा काम है। इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ प्लास्टिक का एक बैग लेना है और उसमें छोटे छोटे जो प्लास्टिक के रैपर्स होते हैं, हम लोग घर में जो हल्दी मिर्च वगैरह के पैकेट्स आते हैं प्लास्टिक के, वो हैं, ब्रेड के पैकेट्स हैं, ये सब एक बैग में ही डालना है और उस बैग को कलेक्ट करते में प्लास्टिक डाल के इकट्ठा करना है। हफ्ते में 15 दिन में एक बार गाड़ी आएगी, सरकारी गाड़ी आएगी नगर निगम की, और उसको हमें वो देना है। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा काम है, पर यह है कि बस थोड़ा सा एक बार मन में दृढ़ निश्चय बनाना है। नाम मेरा प्रीति सिंह है, मैं CBRI से हूँ। तो मुझे अभी इस मुहिम से जोड़ा गया है और मैं 1 हफ्ते पहले मैंने मुहिम से ये जुड़ी हूँ। मुझे इतना यूज़फुल लग रहा है कि मैं बिलीव नहीं कर पा रही कि मेरे इस 1 वीक में इतने सारे मेरे प्लास्टिक निकले हैं। पहले इसको हम नॉर्मली ऐसे थ्रो कर दे रहे थे, अब उसको हम अलग से थ्रो कर रहे हैं, मतलब रख रहे हैं उसको कि यूज़फुल हो चुकी है। और बहुत अच्छा मुहिम है कि हम इस प्लास्टिक से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, यूज़फुल चीज़ें बना सकते हैं। मैं देखती हूँ कि जितने भी जानवर हैं या डॉगी हैं, चाहे गाय हैं, पॉलीथीन खा रही हैं, उसको ले रही हैं। तो अब हम इस मुहिम को चलाएंगे कि ये सब गाय जानवर उसको ये सब ना मिले और ये आगे जाके हमारे सबके यूज़फुल रहे और आगे वाली जनरेशन के लिए भी वो सीखे हमसे कि हम लोग प्लास्टिक को क्या करें, वो लोग भी इस तरह से अवेयरनेस रहे उसमें। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम लीज़ा है और मैं CBRI कॉलोनी में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं और हमको ये जो मूवमेंट है, प्लास्टिक मूवमेंट, इसमें हमने समीक्षा मैम ने जोड़ा है। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब हम मिलके एक वेलनेस सेंटर गए थे, जगत गुरुतम आश्रम, और वहाँ पे समीक्षा मैम ने हमको इस रेवोल्यूशन से इंट्रोड्यूस किया था। तो तब से हमें इसमें बहुत इंटरेस्ट आया कि हमारे जो सर्कल में कोई है ऐसे मैम जो व्यक्ति है, उन्होंने हमें इस तरीके के कोई रेवोल्यूशन में जोड़ा है। एंड वी आर ऑल्सो वेरी, हम भी बहुत एंथुजियास्ट हैं कि ये सब चीज़ें हमें किसी के थ्रू करने को मिल रहा है। और मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, क्योंकि सबको ये पता है कि प्लास्टिक से हम अपने आप को और प्रकृति को क्या हानि पहुँचा रहे हैं। हम जब जगत गुरुतम आश्रम गए थे, वहाँ पे एक सर थे, शिवा सर, उन्होंने बोला था कि हम भी प्रकृति का अंश है। तो जब हम प्रकृति का अंश है तो हम ये कैसे होने दे सकते हैं, प्रकृति को हम कैसे हानि पहुंचा सकते हैं, हम अपने आप को और हम अपने इर्द गिर्द जो भी है लाइफ है उसको भी कैसे हम हानि पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए हम ये रेवोल्यूशन में जुड़े हुए हैं और हम बहुत ग्रेटफुल हैं कि हम इस रेवोल्यूशन में जुड़ पाए और आगे चल के हम और लोगों को भी जोड़ेंगे और हम चाहेंगे कि ये जो है हमने रेवोल्यूशन जो भी निकाला है जिन लोगों ने, और ये सक्सेसफुल हो। थैंक यू मैम। तो दोस्तों देखिए, आप यहाँ पे ये प्लास्टिक को मैनेज करने के लिए सभी लोग ये रोटरी क्लब के सदस्य हैं और ये आज ये दिखाएंगे भी किस प्रकार जो कूड़ा करकट है, जहाँ जहाँ ये प्लास्टिक डाल देते हैं लोग, वहाँ से ये इकट्ठा भी करेंगे, वो भी हम इन्हें कवर करने वाले हैं। और जिस प्रकार ये अवेयरनेस कर रहे हैं लोगों को यहाँ प्लास्टिक को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसे इकट्ठा करने के लिए, और जिससे कि वो किसी यूजफुल हो सके। जी सर, कुछ कहोगे? मैं डॉक्टर भार्गव सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सिर्फ प्लास्टिक को हटाना है और वातावरण को स्वच्छ बनाना है, स्वस्थ बनाना है। आजकल जैसे बारिश का मौसम चल रहा है, बहुत बीमारियां फैल रही हैं और ये बीमारियां जब हम स्वच्छ रखेंगे, गंदे पानी को हटाएंगे,
पानी के भराव को रोकेंगे, तभी हम रुड़की को स्वच्छ और स्वस्थ बना सकते हैं। और इसके लिए नीचे से लेके ऊपर तक सबको प्रण लेना है, प्रतिज्ञा करनी है। धन्यवाद। एक तो ये प्लास्टिक इकट्ठा करने के बाद ये रिसाइकिल हो जाता है और इससे बड़े सुंदर सुंदर आइटम बनाए जा सकते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, जब ये हम कूड़ा इधर उधर नहीं फैलाएंगे तो हमारा शहर भी सुंदर होगा, देश भी सुंदर होगा और साथ ही रोगों के ऊपर भी नियंत्रण रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस साफ सफाई को अपने मन में धारण करें और अपने शहर को, अपने मोहल्लों को, सबको साफ सुथरा रखें। आपका क्या नाम है? मधु सिंगल। क्या कहोगे आप ये प्लास्टिक को इकट्ठा करें? सबको सफाई के बारे में सोचना चाहिए। सफाई बहुत ज़रूरी है, इससे बीमारियों से भी बचेंगे। सब तरह से बच्चों को भी आदत पड़ेगी। हम बच्चों को एक भी प्लास्टिक फेंकने नहीं देते, सब पॉलीथीन में पैक करवाते हैं जिससे हम जमा कर सकें। नहीं, बच्चों को वही आदत पड़ गई, ज़रा सी भी प्लास्टिक होगी वही नहीं, फेंकनी नहीं है। दादी हमें दे दो, हम इकट्ठी कर रहे हैं। इसलिए जितना हम इकट्ठा करेंगे बीमारियों से भी बचेंगे, सब कुछ होगा। मेरा नाम कृष्णा जैन है। हम लोगों का एक ही एम है कि प्लास्टिक इधर उधर ना पड़ी रहे और सब जगह से प्लास्टिक इकट्ठी करें तथा सबको ये कहें कि अपनी प्लास्टिक बैग में भरो जिससे कि ये रिसाइकिल हो सके और फिर म्यूनिसिपैलिटी में देना है। मेरा नाम बीरबाला चौधरी है और ये प्लास्टिक हमने सब इकट्ठी कर रखी है और बैग में डाल रखी है। हम एक एक चुन के बैग में डालते हैं, इकट्ठा करते हैं, इधर उधर नहीं फेंकते, बैग में इकट्ठा करके और दे देते हैं। लगते ना भैया, ये हमारा रुड़की शहर, इन्हें गिने शहरों में नाम आए, सब लोग ऐसा ही करेंगे तो नंबर 1 रुड़की शहर होगा। क्या नाम है आपका? वनिज। अच्छा, ये प्लास्टिक इकट्ठा कर रहे हैं आप भी, क्या कहोगे आप इस विषय में? क्या कहोगे प्लास्टिक इकट्ठा जो कर रहे हैं, प्रेरणा कहाँ से मिली है आपको? बस इसलिए कर रहे हैं हमारा देश साफ रहेगा और किसी को कोई बीमारी नहीं होगी। क्या नाम है आपका? आर्यश। इधर देखो। अच्छा, ये आप भी तो ये प्लास्टिक इकट्ठा कर रहे हैं? हाँ हाँ सर। किसने कहा प्लास्टिक इकट्ठा करने के लिए? अपने आप से कर रहे हैं। अपने आप से कर रहे हैं। लोग कैसा काम करते हैं, हमारे देश को गंदा करता है। लोगों को हमारे देश को अच्छा करना चाहिए, वो और गंदा करते हैं। इससे हमारा देश एक तो क्लीन होगा और उससे हमारे देश जो है वो गंदा नहीं होगा। ये प्लास्टिक के अभियान को लेकर के आप क्या संदेश देना चाहोगे रुड़की वासियों को? देखिए, संदेश यही है कि प्लास्टिक एक बहुत बड़ा मेनेस है। ये वाटर पोल्यूशन करता है और साथ में स्वास्थ्य खराब करता है। अभी कल परसों ही मैं एक स्टडी पढ़ रहा था जहाँ वो ये कह रहे थे कि जो लोगों को हार्ट अटैक होता है और आर्टरीज नैरो डाउन हो जाती है, उसमें प्लेग की फॉर्मेशन में प्लास्टिक के पार्टिकल्स तक पाए गए हैं। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं हमारे फूड साइकिल में जो है ये इम्बाइब हो गया है। और ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक को चूँकि हम इसे ख़त्म नहीं कर सकते, तो इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है जो है। और इसी के लिए इस अभियान का चलाया गया है। ये अभियान 2 साल से चल रहा है। पहले स्कूलों में चलाया गया, फिर ये अब 7 वार्ड में, 7 से 9 वार्ड में शहर में चलाया गया है। और ये ऐसे ही चलाया जाए कि जिससे पूरी रुड़की की जनता जागरूक हुई कि प्लास्टिक को अपने घर पे ही मैनेज करें और नगर पालिका को दे, जिससे कि वो उसका सेफ डिस्पोजल कर सके। प्लास्टिक आप इकट्ठा कर रहे हैं, आपको ये कैसा लग रहा है काम? भाई साहब, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि दूसरों का कूड़ा हम उठा रहे हैं। क्या हम इतने भी सक्षम नहीं है कि हम अपना कूड़ा खुद उठा सकें? फिरंगी लोग आकर हमारे देश में हमें ये बता रहे हैं कि हमें सफाई कैसे रखनी चाहिए, तो थोड़ी सी शर्म तो हमें आनी चाहिए। सिविक सेंस की बात है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस प्लास्टिक को प्लास्टिक में भरना है। हमारा तो नगर निगम हमारा सपोर्ट कर रहा है, वो आकर सबका कूड़ा घर से लेकर जा रहा है। तो इतना तो हम रुड़की के लिए और अपने देश के लिए कर सकते हैं और आगे अपनी प्लैनेट के लिए, अपनी अर्थ के लिए कर सकते हैं। तो ये मैं यही सबको ये बोलूँगी कि प्लीज़ कूड़ा करकट फैलाए नहीं। कूड़ा तो सबके घर जनरेट होगा, उसको मैनेज करें, उसको अलग करें, प्लास्टिक को अलग करें। हमारी धरती को बचाने का यही टाइम है, वरना जो धराली हो रहा है वो पता नहीं कब कल को कहाँ पर हो जाए। मैडम, एक सवाल ये है हमारा, जैसे आप अवेयरनेस कर रहे हैं, लोग जो सामान्य लोग हैं वो तो जागरूक हो जाएंगे, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात्रि में जो कूड़ा करकट फैलाकर और छोड़ के चले जाते हैं, जहाँ भी पन्नी, प्लास्टिक, बोतल, ये उनके लिए क्या संदेश? देखिए, राम राज्य में रावण भी होते थे, तो ऐसा नहीं है, लेकिन सद्बुद्धि तो सबको आएगी। हम ये
हमें उम्मीद रखते हैं कि सद्बुद्धि तो लोगों में आएगी, और जब पूरी जनता मिलकर ये काम करेगी तो कुछ लोग इसे बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये हमारे लिए है, हमारे देश के लिए और हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए। धन्यवाद।